हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि लॉर्ड विनियर जो होती है जूली से पूछती है आखिर तुम हो कौन, और जूली उससे बोलती है कि इस मौके का मैं कितने समय से इंतजार कर रही थी कि तुम और मैं अकेले एक जगह आएंगे और इसलिए मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की। अब बोलती है कि तुमने और आसमान ने मिलकर वो जो कैपेसिस का पावर था उसको यूज करते हुए एक स्पेशल वेपन बनाया और जिसकी मदद से तुमने मुझे लास्ट बार घायल कर दिया था। लेकिन अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? उसके बाद सुनने के बाद वो बंदी और ज़्यादा डर जाती, बोलती है ये तो इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम वही हो। साथ ही वो जो जूली होती है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि तुम्हें फाइनली याद आ गया, लेकिन अभी इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है जो लॉर्ड विनियर होती है। बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार तुम मेरे पास क्यों आ जाती हो, मुझसे फाइट करने के लिए क्यों आ जाती हो? और काफ़ी गुस्से के साथ बोलती है कि तुम मेरा प्लान बार बार बिगाड़ दे रही हो। और वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करती हुए एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्पीयर, एनर्जी स्पीयर बना लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जो जूली होती है बोलती है क्या तुम पागल हो गए, क्या तुम पूरी की पूरी शहर को, पूरे यूनाइटेड नेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती? लेकिन लॉर्ड विनियर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना जो अटैक होता है सीधा का सीधा जूली की तरफ फेंक देती है। बोलती है कि गो टू हेल। और वो जो अटैक होता है सीधा का सीधा जूली की तरफ जाता है, जूली से टकराने वाला होता है। लेकिन जूली बोलती है कि तुम्हें मेरा दिमाग जो है वो सही जगह नहीं है। लेकिन ये अटैक इस बार मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इस बार पूरी की तरह तैयार हूँ। साथ ही जूली जो है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और वो जो अटैक होता है उसको कंप्रेस करते हुए एक जगह इकट्ठा कर लेती है, मतलब उसको डिसअपियर कर देती है। ये देखने के बाद जो लॉर्ड विनियर काफ़ी शौक कर बोलती क्या इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को डिसअपियर कर दिया? लेकिन जूली जो थी काफ़ी रफ्तार के साथ उसके पास आ जाती, काफ़ी करीब आ जाती है। बोलती ये तुम्हारा अटैक लो, तुम्हें मैं वापस करती हूँ। साथ ही वो अपने हाथ से उसका जो अटैक होता है वापस उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद से उस जो कास्टल होता है उसमें एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो लॉर्ड विनियर होते हैं उसको तोड़ते हुए बाहर की तरफ फेंकी जाती दिखाते उसका मुंह से भी खून निकल रहा होता है और उसका पूरा का पूरा बॉडी जख्म से भर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, उसके मुंह से भी ब्लड ही ब्लड निकल रहा होता है। जूली इसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, बोलती कि तुम्हारा जो विंग स्काई विंग रेस है उसके लिए पंख एक सबूत है कि वो तुम्हारे रेस से बिलोंग करते हैं। और अब देखो तुम्हारा पंख फाइनली क्या हो गया, तुम्हारा पंख अब तुम्हारे पास नहीं रहा। लेकिन लॉर्ड विनियर अभी भी चिल्ला रही होती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे वहाँ से जाने दो। जूली बोलती कि हाँ तुम सही बोल रही है, मेरे पास ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें मार डालूँ। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ, जब तक तुम यहाँ से भाग जाओगी इस वेपन जो मेरे पास यहाँ पे, इस वेपन के रेंज से जब तक तुम भाग जाओगी तो तुम बच सकती हो। बोलती है ठीक है मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन जूली उसको छोड़ देती है और वो वहाँ से उड़ते हुए भागना स्टार्ट कर देती है। बोलती है डैम इट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दो पावरफुल मॉन्स्टर से यहाँ पे फाइट करूँगी। साथ ही वहाँ से भाग रही होती है और बोलती कि अब मुझे वापस से अपने सिटी में जाना होगा तभी मैं बच पाऊँगी। जूली वहाँ पे जाती है उस मशीन के पास और बोलती अटैक मोड कहाँ है, मुझे ढूंढना होगा। साथ ही उसे मिल जाता है, बोलती कि यहाँ आ रहा, और वो उस बटन को दाब देती है, क्लिक कर देती है, बोलती है अटैक मोड ऑन हो गया। वहाँ पे दिखाते उसके सामने एक मैप आ जाता है और उसके ऊपर जो लॉर्ड विनियर होती है वो भाग रही होती है। बोलती है वाह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। साथ ही वो जो एम होता है उस बंदी पे लॉर्ड विनियर के ऊपर लॉक कर देती है और बोलती है लॉन्च, और साथ ही वो जो मशीन होता है उसको ऑन कर देती है। उसके अंदर से कैनन से अंदर से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, सीधा का सीधा सामने की तरफ जाता है और लॉर्ड विनियर की तरफ चला जाता है। लॉर्ड विनियर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक जाता, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जो अटैक होता है उससे टकराता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बस हमें लॉर्ड विनियर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब लॉर्ड विनियर का वहाँ पे काम तमाम हो जाता है। जो जूली होती है काफ़ी खुश होती, बोलती कि फाइनली मेरा काम क्लियर हो चुका है। अब बोलती ये तो काफ़ी ज़्यादा अनलकी थी जो मेरा इस अटैक को भी नहीं सह पाई। यूज होता है अभी भी जूली को ढूंढ रहा था, बोलता है जूली आखिर तुम करना क्या चाहते हो, आखिर तुम चली कहाँ गई? हमें वापस से फ्लेम एम्पायर के इम्पेरियल कैपिटल का सीन दिखाते हैं। वो जो ब्लास्ट उसने किया होता है जूली ने, वो इम्पेरियल कैपिटल के ऊपर से जा रहा हुआ होता है। वहाँ पे लूना और सारे बंदे उसको देख रहे होते हैं और एक बंदा जो अंकल डोर्स होते हैं वहाँ पे आते बोलते योर मैजेस्टी लूना, क्या आपने ये देखा? ये जो अटैक था ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया है जो कि उनके सीक्रेट वेपन ने किया है। लूना बोलती है कि आखिर इसका जो ट्रेजेडी है, ये जो अटैक है वो कहाँ जा रहा है? बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मैप जो कि आसमान ने हम लोग के लिए बना के रखा था काफ़ी समय पहले, उसकी मदद से हम लोग ये देख सकते हैं ये जो है हमारे साउथर्न सी की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे एक आइसलैंड भी है, एक आइलैंड भी मौजूद है और उस आइलैंड के ऊपर जो सेवेंथ अपोस्टल सेलिया उसका टेम्पल मौजूद है। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो बंदी है जूली वो सेवेंथ अपोस्टल सेलिया का जो पैलेस है उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो अगर आप लोग के मन में कोई राय है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। बोलते अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो दिखाते जो अटैक होता है सीधा सीधा सेलिया के टेम्पल जो होता है वहाँ पे जाने लगता है अपोस्टल
क्लिक टेम्पल के पास जाता है और उससे टकराता है, लेकिन वहाँ पे जैसे वो उसके करीब जाता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता है जो कि प्रोटेक्शन शील्ड होता है और वो उस अटैक को रोक लेता है और साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं वो जो अटैक होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद जूली शॉक हो जाती है, बोलती डैम इट, मुझे लगता है मेरा अटैक उस इतना कारगर नहीं हुआ कि उस शील्ड को भी तोड़ पाया, मुझे लगता है और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही वो उसकी पावर जो होती है उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालती है और उसके पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के फिर से उस अटैक को लॉन्च कर देती है। और वहाँ पे दिखाते हैं इस बार एक बहुत बड़ा जो एनर्जी अटैक होता है सीधा का सीधा सेरिया के टेम्पल के पास जाता है, सेवंथ अपोस्टल लिक टेम्पल के पास जाता है और उसके शील्ड को तोड़ देता है और उसके शील्ड को तोड़ते हुए पूरा का पूरा आइलैंड को ही तबाह करते हुए ज़मीन के अंदर धंसा देता है। हमें दिखाते हैं टेम्पल जो होता है सेवंथ अपोस्टल सेलिया का हाउस ट्रीजर होता है वो फाइनली पूरी की पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जूली काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती कि मिशन अकम्प्लिश्ड, मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फाइनली दिखाते हैं यूज होता है वहाँ पे आ जाता है, जूली के पास आ जाता है। जूली बोलती है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। यूज की तरफ देखता बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सेवंथ अपोस्टल सेलिया ऑफ द अर्थ, मतलब जूली जो है वो सेवंथ अपोस्टल सेलिया है। सेलिया बोलती है कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और अपना जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें आना स्टार्ट कर देती है। उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बड़े हो जाते हैं ऊपर से नीचे तक लेकर और दिखाते हैं सेलिया जो होती है पहले के फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और रियल सेलिया किस किस को पसंद आई वो सब वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि सेलिया आपको पसंद आई या नहीं आई। और फिर यू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और यू ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई सीरिया, तुम तो पहले काफ़ी छोटी थी और अब कितनी बड़ी हो गई और तुम्हारा सब कुछ कितना बड़ा हो गया। वो हाथ का इशारा कर रहा होता है। सेलिया बोलती है कि मेरा जो अर्थ का पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं अर्थ पे आने के बाद अपना ओरिजिन पावर को काफ़ी अच्छे से यूज कर सकती हूँ और इसकी मदद से मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और अपना हर एक बॉडी पार्ट को बड़ा छोटा या फिर जैसा मन वैसा कर सकती हूँ। साथ ही वो यू से बोलती है यू तुम मुझे सच सच बताना तुम कौन सा सेलिया को पसंद करते हो, यानी सेलिया को पसंद करते हो या फिर जूली को पसंद करते हो। ये बोलता है कि मैं इन सब का आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैं पहले से किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन उसके नाक से ब्लड निकल रहा था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शर्मारा होता है और उसे फिर से लूना और कीर और ऐसा की याद आ रही होती है। सेलिया बोलती है मुझे लगता है तुम्हारे मन में बहुत सारे लड़कियां हैं जिसको तुम पसंद करते हो, है ना, वो वैसे भी तुम सारे मर्द एक की तरह हो, तो चलो ठीक है इन सब बातों को छोड़ दो। यूज होता है बोलता है कि तुम इतनी दूर अपना जो चेंज है फॉर्म है उसको चेंज करके आई हो बस एक महीना मेरे साथ अंडर कवर में बिताने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए। सेलिया बोलती है कि अगर मेरे स्किल से मैं यहाँ पे आऊँ तो काफ़ी आराम से छिप के आ सकती थी और कोई भी मुझे नहीं पहचानता, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा तो मैंने अपना जो प्लान था माइंड था उसको चेंज कर लिया। साथ ही बोलती है कि चलिए ठीक है लॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल आप बताइए कि आप इस जगह पे क्यों आए हो, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग मुझे बताना कि यूज़ को क्या जवाब देता है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो था यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।